अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके साथ ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप चाहें तो इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। ये बहुत ही सुपर टेस्टी और ये भी बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं पराठों के लिए आटा तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट बाउल के अंदर 1 कप के बराबर आटा ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को सिंपल मैदे के साथ भी बना सकते हैं या फिर चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाइन आटे का ही इस्तेमाल किया है, इससे भी पराठे बहुत ही ज़बरदस्त से बन जाएंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर नमक है। तो नमक आप अपने हिसाब से ही ऐड करें, हाफ टी स्पून के बराबर नमक इनफ होगा। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आटे को गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, जो कि तकरीबन हाफ कप के बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे खस्ता क्रिस्पी और कुरकुरे बने तो इस पॉइंट पर आपने नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे आटा बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था, तो मैंने इसके अंदर मज़ीद 1 टेबल स्पून के बराबर खुश्क आटा ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग के बाद मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। अगर आप बिगिनर हैं और चाहते हैं कि आपके बल वाले पराठे या फिर क्रिस्पी पराठे बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कर लेना है। वीडियो को वॉच करने से ये होगा कि आपसे कोई भी टिप मिस नहीं होगी और इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से बल वाले पराठे बनाकर तैयार कर पाएंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए आपने आटे को अच्छे से गूंद देना है और उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर लें। कुकिंग ऑयल या फिर घी ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि आटे के ऊपर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आती। इसके बाद मैं बोल को कवर करके आटे को रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैं आपको आटे की कंडीशन दिखा देती हूँ। तो आपने देखा कि आटा हमारा किस कदर ज़बरदस्त और सुपर सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। पेड़े तैयार करने के लिए मैंने काउंटर टॉप के ऊपर थोड़े से आटे को डस्ट कर लेने के बाद इस डो बॉल से मैंने 2 छोटी डो बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। पराठा तैयार करने से पहले आपने पेड़े को अच्छे से दोनों हाथों की मदद से स्मूथ कर लेना है। पेड़े को आपने खुश्की वाले बॉल के अंदर एक बार ही डस्ट कर लेने के बाद इसकी साइड्स को भी उंगलियों की मदद से अच्छे से फ्लैट कर लें। जब आपको लगे कि इसकी तमाम साइड्स को आपने अच्छे से फ्लैट कर लिया है, तो फिर इसकी दोनों तरफ आपने खुश्की को अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पर मैं पेड़े को एक बेलन की मदद से अच्छी तरह से फ्लैट कर रही हूँ और फ्लैट कर लेने के बाद मैंने इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून फुल भर के घी शामिल कर लिया है। घी को आपने चम्मच या फिर किसी भी ब्रश का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैदा भी डस्ट कर लें। नेक्स्ट अब आपने पिज्जा कटर या फिर इस तरह से एक छुरी का इस्तेमाल करते हुए तमाम रोटी को स्ट्रिप्स के फॉर्म में कट कर लेना है। आपको पराठे के अंदर जितनी भी लेयरिंग पसंद है, आप उस हिसाब से स्ट्रिप्स की कटिंग को मोटा या फिर पतला कट कर सकते हैं। अब तमाम स्ट्रिप्स को मैं इस तरह से छुरी की मदद से कट कर लेने के बाद इन्हें मैं बहुत एहतियात के साथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती जाऊंगी। इस तरह से हमारा बहुत ही बेहतरीन सा लेयर वाला पराठा तैयार होता है। तमाम स्ट्रिप्स की ओवरलैपिंग के बाद अब आपने इसे पेड़े की शक्ल दे देनी है। तो इस तरह से आपके पराठे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा पेड़ा बन के रेडी हो जाएगा। जब आप दोनों पेड़े तैयार कर लें तो फिर आपने इन्हें कवर करके काउंटर टॉप पर ही छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट बाद आपने पेड़े की एक साइड पर खुश्का लगा लेना है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पर आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने इस पॉइंट पर बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बस आपने बहुत ही एहतियात के साथ हल्के हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेशर देते हुए तमाम पेड़े को अच्छे से फ्लैट कर लेना है। ये पराठे मैंने बिल्कुल ढाबा स्टाइल के जैसे बनाकर तैयार किए हैं, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पर बेलन का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप बेलन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा प्रेशर देंगे तो इस तरह से जितनी भी लेयर्स हमने कट की होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी और इस तरह से अल्टीमेटली आपके पराठे की लुक भी ख़राब बन सकती है। लेकिन अगर आप बेलन के साथ पराठे बनाने में प्रो हैं तो फिर आप बेशक बेलन का भी इस्तेमाल कर लें। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवे को पहले से प्री हीट करके रखा हुआ था, तो अब मैं इसके ऊपर पराठा डाल रही हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो पे सेट कर लेने के बाद आपने पहले पराठे को 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फिर आप इसकी साइड को चेंज कर लें। दूसरी साइड से भी मैंने पराठे को 3 से 4 मिनट तक ही कुक कर लिया है। तो अब इस तरह से हमारे पराठे हाफ़ डन हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। पराठों को हाफ़ डन कर लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, जहाँ पर मैं ऑमलेट तैयार करूँगी।
तो ऑमलेट बनाने के लिए एक सेपरेट बॉल के अंदर मैंने 2 अदद अंडों को तोड़कर शामिल कर लिया है। अब इसके अंदर नमक और काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों स्पाइसेस को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर हाफ प्याज को बारीक कट करके शामिल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और 3 से 4 अदद बारीक कट की हुई हरी मिर्चों को शामिल कर लेने के बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वेल कंबाइन कर लूँगी। अब सेम उसी तवे के ऊपर मैंने 1 टीस्पून के बराबर घी ऐड कर लिया है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो फिर आप इसके अंदर हाफ ऑमलेट का मिक्सचर भी शामिल कर लें। ऑमलेट का मिक्सचर ऐड कर लेने के बाद आपने इसे थोड़ा बहुत ही स्प्रेड कर लेना है। जब आपको लगे कि ये पराठे के साइज़ की जितना हो गया है तो फिर आपने इसकी स्प्रेडिंग को स्टॉप कर लेना है। 1-2 सेकंड्स के बाद जब इस तरह से थोड़े बहुत बबल्स बनना दिखाई दें तो फिर आपने बहुत एहतियात के साथ पराठे को इसके ऊपर रखकर इसे किसी भी चीज़ के साथ हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं। मैं चिमटे का इस्तेमाल करते हुए पराठे को अच्छी तरह से प्रेस करती जा रही हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद आपने पराठे के ऊपर अच्छे से घी को स्प्रेड करके लगा लेना है। घी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे एक बार फ्लिप करके दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। याद रहे कि आपने पराठे को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कुक कर लेना है। इस तरह से इसकी अंदर से भी जितनी भी लेयर्स हमने बनाई थी वो अच्छी तरह से पक जाएंगी। जब आपको लगे कि पराठा पक चुका है तो फिर फ्लेम को ऑफ करके इसे इस तरह से एक सेपरेट प्लेट में निकाल लें। और देखिए मैंने इसी तरह से दूसरे पराठे को भी बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह एग पराठों की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बन के रेडी हुई है। तो अब आपने भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर में बनाकर इंजॉय करना है और कमेंट्स में भी मुझे आप अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।